मंशियात की एक बड़ी मिकदार पुलिस ने जब्त की। जो मंशियात की मिकदार हमारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में अवलन पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। मोहतरम एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस मंशियात की स्मगलिंग पर कदगन लगाने की कोशिश की है और बड़ी हद तक वो इसमें कामयाब हुए हैं। हमारी तरफ से सीर हमदान के लोगों की तरफ से पहले और फिर सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम उनको वेलकम करते हैं। हम उस इकदाम की सराहना करते हैं और जहाँ तक सीर हमदान के लोगों का ताल्लुक है, सीर हमदान के लोग जो है वो सोए हुए नहीं है। हर वक्त वो आपके साथ इस सिलसिले में ताउन हासिल करने के लिए तैयार है। जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ेगी तो सीर हमदान के लोग, सीर हमदान के नौजवान, सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी के जो रज़ाकार हजरात हैं वो इस सिलसिले में पेश होंगे। और ये ड्रग्स क्या है, ये कौन से लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे ही बच्चे जो यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे बच्चों को इस मंशियात का आदी बनाया जाता है ताकि उन लोगों के कारोबार को एक फ़रोग मिले। लेकिन उस कारोबार को वो शॉर्टकट में पैसा हासिल करने के लिए वो हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके कैरियर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिसकी कतअन भी सीर के बाशऊर लोग और सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी के रज़ाकार कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेंगे। और जहाँ तक उनके दम में दम है, सीर हमदान के बाशऊर लोग जिंदा है, सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी जो है वो भी जिंदा है। वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि यहाँ पे सीर हमदान में एक ऐसा माहौल कायम हो जिसको हम ड्रग फ्री माहौल कहे। यहाँ पे किसी किस्म की मंशियात का कारोबार ना हो, यहाँ पे शराब का कारोबार ना हो, यहाँ पे ब्राउन शुगर, यहाँ जितनी भी किस्म के ड्रग्स और मंशियात है उनका कारोबार ना हो। तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम सब की कहानी है, अल्लाह न करे मसला और ज्यादा बढ़ गया, अभी कुछ लोग जो है इसके आदी है, कहीं ऐसा ना हो कि सीर हमदान का बच्चा इस ड्रग्स में मुलवस हो जाए। तो इससे पहले हमें जागना है, इससे पहले हमें बेदार होना है। कहीं ये जो अभी घर जल रहा है, जहाँ पे लोग जो है ड्रग्स ले लेते हैं, कहीं इस आग की जद में हमारा घर भी ना आ जाए। ये उसी की बात नहीं है जिसका बच्चा भी ड्रग लेता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी भी है। आप जो लोग ड्रग्स करते हैं वो भी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी है, वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो हमारे समाज का हिस्सा है। हम उनको तनहा नहीं कर सकते। इस सिलसिले में हम ये चाहते हैं हम एक कैंप का इनकाद करें, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का कयाम करें। इस सिलसिले में हमें जरूरत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस डिपार्टमेंट की और सीर हमदान के बाशऊर लोग, सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी उनके साथ हर किस्म का ताउन जो है करने के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह हम ये अहद करेंगे, इंशाल्लाह सीर का जो माहौल है वो पूरा मुंशियात से पाक माहौल और मुंशियात से साफ माहौल बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं आप मीडिया जो अशखास आए हैं यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि आप ही के वसादत से हम अपनी बात आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सकते हैं। ये एक ही जरिया है हमारे पास जिससे हम बात पहुँचा सकते हैं, आवाम के पास भी और एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी। कल का जो सानिया सीर हमदान में हुआ है ये पहला सानिया नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन जो कल का सानिया है ये अफसोसनाक है। जितनी भी इसके कंडोनेशन की जाए उतनी कम है। अब
क्या हुआ है, यहाँ पे मनशियात जो है वो बहुत भारी मकदार में जब्त किया गया है पुलिस ने। हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और सीर हमदान के बाशूर अशखास की तरफ से, खुसूसन जो हमारे DIG साहब, रईस साहब हैं, SSP साहब, संदीप साहब हैं और बिलखुसूसन जावेद साहब, SHO मटन, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी। रात के आयाम में उनका अपना अमला साथ था, जिसमें उनके फीमेल जो कांस्टेबल्स भी थे, जिनके बच्चे भी साथ थे। एक सुनने में आया है, एक हमारी बहन वहां पे थी जो पुलिस से वाबस्ता थी, उसका एक शीरखार बच्चा भी था जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी, जो पीछे नहीं हटी। उन्होंने ये पर्दाफाश किया, ये बहुत भारी मकदार में वहां पे जो मनशियात है वो जब्त किया। अब हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ, जितना भी ताउन उनको जरूरत होगा हमारी तरफ से, सीर हमदान के अशखास की तरफ से या सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, हम वो देने के लिए तैयार है। उनको जो यहाँ पे इस वक्त इसमें मुलविस है, उनको इस जुर्म की, इस बदतरीन जुर्म के, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो हमारा कौम है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस वबा से पाक रहे। ये हमें नहीं देखना है कि हम देखते हैं कि चलो मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, ये ड्रग्स नहीं ले रहे हैं। हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जो कोविड हुआ था, कोविड में हम देख रहे थे, हम घरों में बैठे, हमने उसमें एक प्रिकॉशंस लिए थे कि घर में बैठे तो मुझे कोविड नहीं होगा। लेकिन जो ये ड्रग्स है, ये हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट जरूर करेगा। हमारे जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन है, जो मेरा बेटा है, हमें ये पहले देखना है कि ये बच्चा जो है हमारे घर आता है, ये इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। ये पैसे तो, ये ड्रग्स तो ये वैसे खरीद नहीं सकता है जब तक कि मैं इसको पैसे ना दूं। माँ पे ये जिम्मेदारी होती है कि ये देखे मेरा बच्चा कहाँ जाता है दिन भर। शाम को ये जब घर आता है तो ये ड्रग्स लेके होता है, माँ जाती है इसको खाना लेके अपने कमरे में, बाप कुछ नहीं बोलता है। तो रोल बनता है माँ का भी, बाप का भी, भाई का भी, बहन का भी, देखना है कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बहन ये कहीं किसी गलत काम में मुलवस तो नहीं है। हम ये नहीं देखें कि मेरा बच्चा बचा हुआ है, बाकी का बच्चा देखो मैं तो पीछे हट गया। लेकिन देर नहीं लगेगी, अल्लाह बचाए, हर एक घर में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो खोखा साहब, ये बताइए कि ये खाली सीर हमदान की ड्रग्स है, ये बेच तो रहे हैं, सीर हमदान का कोई अशखा इसमें मुलवस है, लेकिन खरीदने वाले सारे सीर हमदान वाले नहीं है। वहां पे जो सारा इलाका है, इसमें खाली सीर हमदान इफेक्ट नहीं है, सारा इलाका इफेक्ट है। हमने हाल ही में एक सानिया देखा, कहरीबल में देखा, एक सानिया हुआ जिसने माँ को अपने बेटे ने मकान से नीचे गिरा दिया। मसला क्या था, वो ड्रग्स कर रहा था। एक इंसिडेंट श्रीनगर में हुआ, कुपवारा में हुआ, हर एक इलाका इससे बचा हुआ नहीं है। हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे हम अपील करते हैं कि ड्रग एडिक्शन कैंप्स जो हैं वो यहाँ पे कायम करें, जो सेमिनार्स हैं इसके बारे में, ताकि जो नौजवान है या कोई भी जो बंदा इसमें मुलवस है वो इसमें जानियाब हो जाए कि इसे बचना कैसे है। हम उसमें उनको जो भी हमारा जो मदद होगी हमारी तरफ से, सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, हम उसमें पेशोफर्स्ट रहेंगे। क्यों बार एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर ही हम नजर रख के बनाए हुए हैं? क्यों ना हमें खुद जागना होगा। अब वक्त आ गया है। ठीक है, हम तब जाग जाते हैं जब कोई जखीरा पकड़ा जाता है। क्या मोहल्ला कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इसमें मोहल्ला कमेटी होगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, ये हर एक फर्द पे है, ये जिम्मेदारी है कि वो इस पे कोई कदम उठाए। फर्दन इसमें जिम्मेदारी बनती है। एक माँ की जिम्मेदारी बनती है, बहन की जिम्मेदारी बनती है, भाई की जिम्मेदारी बनती है, बाप की जिम्मेदारी बनती है, हर एक की जिम्मेदारी बनती है इस पे कि कदम उठाए, अपनी लेवल पे, अपने घर से स्टार्ट करे। चैरिटी बिगिन्स एट होम, ये तो कौल है। एक फिलोसफर ने कहा, जब तक हम अपने घर से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम माशरे में कुछ नहीं कर सकेंगे। मोहल्ला कमेटी में भी है। हम अब ये नहीं कहेंगे कि फला इसमें सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी के 4 अफराद है या 100 अफराद है, चलो इन पे ही छोड़ते हैं, यही करेंगे। नहीं, वो नहीं है। हर एक अफराद को इसमें कदम उठाने पड़ेंगे। हर एक अफराद को इसमें सामने आना पड़ेगा। हर एक इलाके में, हर एक जम्मू कश्मीर के हर एक बंदे को इसमें सामने आना पड़ेगा, तभी हम इस वबा से निजात पा सकेंगे। मोहल्ला कमेटी पे ही नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हर एक इंसान को इसमें आगे आना पड़ेगा। अपनी तरफ से हर एक इंसान को जितना भी बन सकेगा इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा, तभी हम इससे निजात पा सकेंगे।